हेलो गाइज, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो नयाँ युट्युब भिडियोमा। र मैले आज नेपालले नयाँ विवादास्पद नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतीय मिडियाले के कस्तो प्रतिक्रिया दिएर विरोध गर्दैछ त भनेर केही छोटा क्लिपहरू लिएर आइपुगेको छु। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। हमारे संबंध कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान के। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो। ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा है। जिस नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी भक्त की हैसियत से जाते हो, जिस नेपाल को भारत कामयाब देखना चाहता है, वो नेपाल चीन की कठपुतली क्यों बनता जा रहा है? Largest supporter to us who extended so many things. आपकी मंजिल को और ले जाना है हमारा काम नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। जिस नेपाल की संप्रभुता का भारत पूरा सम्मान करता हो, वो कैसे चीन के आगे खुद को गिरवी रखता जा रहा है? And we have one China policy very clearly. We don't allow anybody to use our soil against China. Anti-China activity we do not allow in our territory, in our soil. And similarly, we don't want to give any opportunity to use our soil against India also. नेपाल, जिसे भारत ने अपना छोटा भाई माना, नेपाल भी यकीन दिलाता रहा कि भारत उसका बड़ा भाई है और इसी भाईचारे की वजह से हर मुसीबत में भारत नेपाल के साथ खड़ा रहा। लेकिन नेपाल का वो भाईचारा, वो भरोसा क्या सिर्फ दिखावा था? क्या नेपाल भी चीन की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है? कैसे नेपाल की वजह से मोदी का मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा है? ये सवाल नेपाल की नई हरकत के बाद उठे हैं और इस हरकत के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि चीन है। कैसे? देखिए, समझिए और बजा दीजिए चीन की घंटी। पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता वाले देशों में सबसे ऊपर नेपाल का नाम आता है। नेपाल को भारत अपना छोटा भाई भी मानता रहा है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद नेपाल चीन की जेब में चला गया और भारत की अखंडता पर चोट करने के दुस्साहस पर उतर आया है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में ये 3 मानचित्र शूल की तरह चुभ रहे हैं। ये नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा है, जिसमें उसने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा काला पानी को अपने नक्शे में शामिल किया है। लेकिन बात नक्शे से ज्यादा तरीके की। जिस नेपाल को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्राथमिकता बताया, वो नेपाल जहरीले तीर छोड़ रहा है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंह में जयते का तंज कसा। ओली ने इशारों ही इशारों में भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या सिंहमेव जयते। नेपाली प्रधानमंत्री के कहने का मतलब दरअसल ये है कि क्या भारत सत्य की जीत चाहता है या फिर सिंह यानी ताकत की जीत चाहता है। नेपाली प्रधानमंत्री के मुताबिक उनका मानना है कि सत्यमेव जयते होगा।
ओली के मुताबिक दोनों देशों के बीच में दोस्ती को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करना बेहद जरूरी है। तो नेपाल सीधे सीधे भारत पर ताकत की धौंस दिखाने का इल्जाम लगा रहा है, भारत को सत्यमेव जयते का मतलब समझा रहा है। यही नहीं, वो दोस्ती के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करने की बात भी कह रहे हैं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने देश के नए विवादास्पद नक्शे को मंजूरी दे दी है। नए मैप में नेपाल ने 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने इलाके में दिखाया है। आपको ये भी बता दें, लिंगपियान, धुरा, लिपू लेक और काला पानी नेपाल के नक्शे में दिखाए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि ये तीनों ही इलाके नेपाल में आते हैं। विद्या देवी भंडारी ने कहा कि तीनों इलाकों को वापस पाने के लिए ठोस राजनयिक कोशिशें की जाएंगी। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने कहा कि नेपाल के सभी इलाकों को दिखाते हुए एक आधिकारिक मानचित्र जारी होगा। तो ये नई हरकत नेपाल की तरफ से आपने देखी कि 3 इलाके भारत के, जिन्हें अपने नक्शे में दिखाते हुए ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नक्शा जारी किया गया। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, ये दूसरी बार ऐसा किया है अभी हाल ही के दिनों में नेपाल ने, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मसला है ये 2 दिन पुराना है, 2 हफ्ते पुराना या 2 महीने पुराना नहीं है, 200 साल पुराना मसला है। 18वीं शताब्दी में जब नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच जंग हुई थी, उस वक्त एक ट्रीटी साइन हुई थी 1815 में। उसके मुताबिक ये टेरिटरीज ब्रिटिश राज के अंदर आ गई थी। अब अचानक से देखा गया है नेपाल बीच बीच में बोलता आया हुआ है। ऐसा नहीं कि 70 के दशक में या 50 के दशक में बोला नहीं था, पर उसके बाद ये पहली बार बोला है। और कहीं ना कहीं चीन का एक बड़ा रोल इसमें माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट सबसे पहले तब हुआ जब भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक रोड का इनॉग्रेशन करा जो लिपू लेक से जाती है। लिपू लेक को नेपाल कहता है कि वो उसकी टेरिटरी है। और उसके बाद नेपाल ने क्या किया, हमारे जो ऑनवॉय हैं उनको समन करा और कहा कि ये गलत चीज हो रही है भारत की तरफ से, और भारत ने दोहराया कि ये भारत की टेरिटरी है। उसके बाद हमने देखा नेपाल ने कहा कि वो नया मैप जारी करेंगे। वो जल्दी जारी करने वाले हैं। मैप जारी करने से वैसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो जमीनी चीज है वो बदलेगी नहीं। पर कहीं ना कहीं तो चीन का एक बड़ा रोल देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये जो नेपाल कर रहे हैं ये किसी के कहने की वजह से कर रहा है, और वो नाम नहीं लिया था, पर मतलब यही था कि चीन की वजह से कर रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि सेना प्रमुख इस बात को साफ कर चुके थे कि किसी और का हाथ इसके पीछे हो सकता है, और ये मसला भले ही कई साल पुराना हो सिद्धांत, लेकिन इस तरह से मैप के जरिए कैबिनेट की मंजूरी को लेकर और फिर राष्ट्रपति की तरफ से कह देना कि इसको लेकर आगे की हम और रणनीति साफ करेंगे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।